प्रधान आदमी हो जाता है तो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने से शर्माता है कि मैं प्रधान हूँ, कोटेदार हूँ, मैं मालदार आदमी, मेरा बच्चा मदरसे में जाएगा, मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, मदरसा तो गरीब बच्चों की जगह है, लोग ये सोचते हैं। लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन बादशाह इस्लाम, और उनका लड़का मदीने के मदरसे में पढ़ता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। एक दिन नहीं गया पढ़ने तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा, ये पुराना कपड़ा पहन के जाता हूँ, मेरे साथी हंसते कि अमीरुल मोमिनीन का लड़का और पुराना धुराना कपड़ा पहन के आता है, अब्बा नया कपड़ा बनवा दो तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सादगी का आलम देखो। अपने नौकर से कहा, खादिम से, कि जाओ बैंक के मैनेजर से 4 रुपया ले आओ और कह दो 4 रुपया मेरे नाम पर उधार दे दें, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। जब वो गया बैंक के मैनेजर से कहा तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें। कहते महीना पूरा होगा तो तनख्वाह से ले लेंगे, खुदा जाने महीना पूरा हो कि ना हो, पता नहीं कि उनकी मौत आ जाए तो ये मुसलमानों का माल है कहाँ से आएगा। जाके उनसे कह दो कि ज़िंदगी इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख दें कि महीना पूरा होने से पहले उन्हें मौत नहीं आएगी, जाओ लिखवा लाओ तब देंगे। वो नौकर आया, हजरत उमर के इंतज़ार में थे, कहा लाए? कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें कि महीना पूरा होने से पहले आपको मौत नहीं आएगी तब देंगे वरना नहीं देंगे वो। तो हज़रत उमर ने क्या कहा? रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया करीब में और उनके सर पे हाथ रखा, रोने लगे। फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला जाओ पढ़ो, अल्लाह ज़िंदगी देगा, महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो कपड़े बनेंगे। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहा है, खुदा जाने मैं तो अपने ज़िंदगी के एक लम्हे की भी ज़मानत नहीं दे सकता, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते थे, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ नौजवानों, मौत को याद करो। ये हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हिंदू मुसलमान सबको सताते थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जंग लड़ी गई। उस जंग में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम कत्ल कर दिए गए। कितने आलिम कत्ल हुए? लोग कहते मौलवी मौलाना भागत हैं पहले। 16,000 आलिमों ने अपनी जान दी है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। 16,000 में एक मौलाना थे मुरादाबाद के, जिनका नाम है किफ़ायतुल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह को अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था, कत्ल नहीं किया था, फांसी दिया था। जब फांसी के फंदे पे लेके गए, आखिरी वक्त था, तो अंग्रेज़ों ने पूछा था किफ़ायतुल्लाह मौलाना आखिरी वक्त है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा एक कलम दे दो और एक कागज़ दे दो। तब अंग्रेज़ों ने एक कलम दिया था, एक कागज़ दिया था। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह फांसी पे चढ़ते चढ़ते उन्होंने कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने समझाया था कि अंग्रेज़ों तुम समझते हो कि हमें फांसी दे दोगे तो तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। ये दुनिया बाग है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इसमें चहचहा रहे हैं। हम सफ़ीरो बाग में है
के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, सब चले जाएंगे। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे, यानी गद्दों पे नाज न करो और अपनी पोशाक पे नाज न करो कि हमारा कपड़ा बहुत अच्छा है। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो कपड़े पे। हमारी माँ बहनें भी ना कपड़े पे बहुत नाज करती हैं। शादी ब्याह में है पहनी है गरारा, तो कैसे उठाए के चली, लागत है इंसान न हो आंधी बवंडर में बोड़ा लीजिए सब। ये क्या है? बहुत से मेहरुए तो इतना गरू गरारा पहनत हैं कि खुद नहीं उठाए पाओ थे तो दो मेहरुए या हर बार से पकड़त तब वो चलत है। बताओ, अब कहूँ पंजम फंस जाओ गिरे तो थू थू रही जी हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, ये लिबास न पहनो। गरारा में दो गुना है। एक गुना तो गरारा पहनने से घमंड पैदा होता है, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर है तकब्बुर उसमें। और दूसरा गुना इसलिए है कि एक गरारा की कीमत में 2-3 जोड़े कपड़े हो सकते हैं, तो इतना महंगा कपड़ा लेकर के पहनना जिसमें घमंड भी हो, फजूल खर्ची भी हो, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। लिबास वो पहनो जिससे घमंड न पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो। अल्लाह ताला को तवादो और इनकिसारी पसंद है। तो देखो, शायद ये मस्जिद ही है क्या है? बहुत नीची है शायद है। ऐ बेलगांव के मुसलमानों, अतराफ के रहने वालों, अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। अल्लाह के घर को अच्छा बना लो। हदीस पाक में इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदु बिल मस्जिद, हुजूर फरमाते जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद के बनाने चुनाने में जो इंसान लगा रहे, सरकार फरमाते जब उसको देखो फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मर्द मोमिन है, ईमान कामिल है, तभी खुदा के घर की बनाने में लगा हुआ है। ऐ लोगों, खुदा का घर है, इसको बनाओ, अपने घर से बेहतर बनाओ। क्यों? हमारा आपका घर फना हो जाएगा, ये बिल्डिंगें फना हो जाएंगे, लेकिन ये मस्जिद, हदीस पाक में कि दुनिया में जो मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें क़यामत के दिन नमाज़ी पढ़ने वालों के लिए कश्ती का काम करेंगे। जब पुल सिरात के ऊपर से हमें तुम्हें गुजरना होगा, गुजर नहीं पाएंगे, तब ये मस्जिदें लाई जाएंगी, और मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं उनको मस्जिदों में बिठा करके और कश्ती बना करके मस्जिदें तुमको गुजारेंगी, और ये मकान फना हो जाएंगे, लेकिन इन मस्जिदों को अल्लाह ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा। मस्जिदें फना नहीं होंगी। तो ऐ लोगों, जो घर फना होने वाला है उसको तुम बहुत अच्छा बनाते, और जो हमारा घर कभी फना होने वाला नहीं है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। ऐ लोगों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो हमारे एक भाई साहब 500 रुपया मस्जिद के लिए लाए हैं। अगर इन्होंने बिस्मिल्लाह कर ही दिया है तो जो लोग अल्लाह ताला किसी के जेब में दिए हो तो ला करके दे दो अल्लाह के घर के लिए। याद रखो, ये पैसा आपसे क्या क्या मिसाल दें। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अकेले अकेले मस्जिदें बनवाई, और थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो एक शेख अहमद अली थे, उन्होंने 7 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई? 7 मस्जिदें अपने पैसे से, और 7 मस्जिदों में एसी लगवाया उन्होंने। और आप अपने गांव की मस्जिद नहीं बना सकते? सब लोग मिल करके, ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, खड़े हो जाओ अल्लाह के नाम पर और सोच लो कि अल्लाह ही ने दिया है, तुम अल्लाह के हराम में दे रहे हैं। अल्लाह अगर अभी कोई नस गड़बड़ कर दे, नहीं नस एक चिपक जाए तब
तो लखनऊ जो छल्ला डरवावे और कत्ता पड़ी 2.5 लाख 3 लाख सिर्फ न चिपक जाए। अल्लाह ताला कितना बड़ा करम फरमा है, रहम फरमा है कि उसने हमारे जिस्म को तो सलामत रखा है। बहरहाल अगर हो तो दे दो, सोचो ना। एक बात और आ गई तो सुन लो। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में मस्जिद नहीं थी, तो सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जगह तलाश किया मदीने मुनव्वरा में। तो एक जगह समझ में आई, वो बाग थी, बाग कबीला था मदीने में, उस कबीले का नाम था बनु नज्जार। कबीले बनु नज्जार की खजूरों की एक बाग थी। सरकार को वो ज़मीन बहुत अच्छी लगी, तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया। कहे बनु नज्जार के लोगों, ये ज़मीन मुझे बड़ी अच्छी लगती, ज़मीन में हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा इसकी कीमत ले लो, जो कीमत चाहो ले लो और मुझे दे दो, मैं मस्जिद बना लूँ। तो मदीने के बनु नज्जार के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों 1450 साल हो गए लेकिन आज भी उनकी तारीफ हर जगह होती है। बनु नज्जार के लोगों ने कहा था, अल्लाह के रसूल हमारी मस्जिद में आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और उस जगह की कीमत हम आपसे लेंगे? ना ना, खुदा की कसम इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, मस्जिद बनाइए, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, खुदा से लेंगे। और बनु नज्जार के लोगों ने जगह दिया। आज मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ 1 रकात कोई नमाज पढ़ता है तो 50,000 रकातों का सवाब मिलता है, जिसमें सरकार ने फरमाया जो 40 नमाज बा जमात अदा कर ले उसके लिए जन्नत का दाखिले का सहारा है। ऐ लोगों, मस्जिदें बड़ी, खुद इस रुए ज़मीन पर मस्जिदों से बेहतर कोई जगह है ही नहीं। इसलिए आप कोशिश करो, दुआ करो कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत की कमाई मस्जिद में खर्च होने दे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आप पैसा लेके नहीं आए होंगे, लेकिन आप दिल में ठान लो कि इंशाअल्लाह गल्ला पैदा हुआ है, हम गल्ला देंगे, इसमें भरपूर गेहूँ पैदा होगा, गेहूँ देंगे, गन्ना कटेगा, गन्ने का देंगे, और इस खुदा के घर को हम खूबसूरत बनाएंगे। सोच लो इंशाअल्लाह और अहद कर लो, तो देखो फिर आपकी ज़िंदगी में कैसी कैसी तरक्कियाँ आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते जो तरक्की अल्लाह अपने घर की बरकत से आपको अता फरमाएगा। बहरहाल मैं कुछ दीनी बातें कहने आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है, तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत पैदा किया। बोलो, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में। तो हमारा काम भी तो सबसे अच्छा होना चाहिए है? लेकिन आज हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि चेहरा तो बड़ा अच्छा लगता, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो चेहरा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कह लेने की खोले थे तो लगा थे कोई भुजबक बाहर हो। चेहरा अच्छा और मुंह बुरा। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने चेहरे को खूबसूरत बनाया तो इसको हसीन बना के रखो। इसीलिए हुक्म है इस्लाम का कि कोई लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, चेहरे पे। बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना नाजायज है चेहरे पे। क्यों? अल्लाह ताला ने कसम खा के फरमाया है, फरमाता वत्तीन वज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, व तूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर मक्का की। 4 कसमें खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है।
कसम खा के अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जब सबसे अच्छी सूरत में बनाया है तो हमारा आपका काम सबसे अच्छा होना चाहिए, है? सबसे अच्छा। सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। मुसलमान की सूरत कैसी है? मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। बोलो, अगर दाढ़ी है तो समझा जाता है मुसलमान है, और दाढ़ी नहीं है तो मामला डगमग है। पता नहीं अब्दुल रहमान है कि सीताराम का। बोलो, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। हदीस पाक में कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। दाढ़ी मोमिन की पहचान है। दाढ़ी रखा लो ताकि दूर से देखने में गुलाम नबी माने जाओ। अच्छा ही बताओ, यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ क्यों नहीं रखा? बोलो, यजीद यही तो कहता था मुझसे मुरीद हो जाओ, लेकिन नहीं हाथ पे हाथ दिया। क्यों? कलमा पढ़ता था यजीद, मुसलमान भी था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाया तो यजीद ने बनवाया था। किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाया। 1,24,000 या 2,24,000 दुनिया में नबी आए, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह के साथ मिना की मैदान में 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई थी। नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा बताओ, वतन छोड़ने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। आप बेलगांव में पैदा हुए और यहाँ कोई इतना तंग करे कि आपको गांव छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। और हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, सब कुछ हुए। और मदीना वो सरजमीन है जहाँ पर हर मुसलमान जाने की तमन्ना करता है। बोलो, है आप लोगों के दिलों में मोहब्बत के नहीं है? हर मुसलमान चाहता अल्लाह हमें मदीने का सफ़र करा दे, मदीना देखने को मिल जाए। क्यों? मदीना बड़ा प्यारा शहर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मदीना जाने वालों के बारे में, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग। ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। मदीना छोड़ दिया, मक्का गए, मक्का भी छोड़ दिया, करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? उसने दाढ़ी बनवाई थी, नमाजों को छोड़ा था, शराब पीने लगा था। ऐ मुसलमानों, अगर आज हमने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, तो क्या हुसैन हमसे राजी होंगे? बोलो भैया, या हुसैन करना बेकार है, या अली करना बेकार है। या हुसैन या अली कहना जब ही फायदेमंद होगा जब हुसैन के नक्शे कदम को हम अपनाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि नेकियां कर लो, और कुछ हुकूकुल इबाद हैं उनको भी अपने तई अदा करने की कोशिश करो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। एक जगह अल्लाह फरमाता, वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को देखो तो अपने दोनों बाजुओं को झुका लिया करो। माँ बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी। अब्बा आ जाएं, अम्मी आ जाएं, देखो तो खड़े हो जाओ। एक बात बता दें, घबराए तो नहीं आप लोग? घबरा गए हैं? 1 घंटा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी,
और उनके बाप याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, दोनों लोग नबी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, कहानी बड़ी लंबी है। आप लोगों ने सुना होगा कि 12 भाई थे वो, एक माँ से 2 भाई और एक माँ से 10 भाई। तो जो दूसर की माँ से रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए और 10 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में लेके गए और मार कर कुएं में डाल दिया। भाई कत्ता बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहता उसे कोई मार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र अदा किया कुएं में, अल्लाह ते जिस पर तू राजी उस पर यूसुफ राजी। तो अल्लाह ताला ने काफिला को भेजा और वो काफिला वाले पानी के लिए कुएं में गए और देखा यूसुफ को बड़े हसीन व जमील तो निकाल लिया। और लिखा है कि पूरी दुनिया में मर्दों में यूसुफ से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। यूसुफ को मिस्र की बाजार में लोग लेके गए तो देखने वालों की लाइन लग गई, तो उन लोगों ने कहा मैं बेचता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक गए। कौन खरीदा? मिस्र का बादशाह खरीद कर लाया। और मिस्र की बीवी जुलेखा थी। जुलेखा की शादी से पहले जुलेखा के ख्वाब में यूसुफ की तस्वीर दिखाई गई थी। याद रखो, जिस औरत का जिस मर्द से निकाह होना है अल्लाह ने रोज़े अदल ही में लिख दिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर जुलेखा को ख्वाब में दिखाई और जब यूसुफ जुलेखा की शादी हुई, मिस्र के बादशाह के घर में पहुंची और अपने शौहर को देखा तो चेहरा देखा और यूसुफ की तस्वीर दिमाग में थी तो भड़क गई। ये तो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे इशारा किया गया था। तो यूसुफ की तलाश में थी और यूसुफ बिके मिस्र की बाजार में और जुलेखा के शौहर मिस्र के बादशाह जो थे वही खरीद कर लेके गए। और जब गए यूसुफ और जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो यूसुफ के जहन, जुलेखा की जो तस्वीर जहन में थी यूसुफ की तस्वीर से मिल गई। तो जुलेखा यूसुफ की दीवाना हो गई, दीवानी हो गई। और ऐसी दीवानी हुई कि हुक्म दिया कि 7 कमरों का महल बनाया जाए। 7 मलका थी बादशाह की, ऑर्डर हुआ 7 कमरों का महल बना। और जब महल बन के तैयार हुआ तो जुलेखा पहले कमरे में लेके गई यूसुफ को, दूसरे में ले गई, तीसरे में ले गई और सब में ताला मारते चली गई। 7वें में जब लेके गई तब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना चाहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जुलेखा दूर रहो, इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ जुलेखा। लेकिन जुलेखा न मानी, आगे बढ़ी। तब फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा सुन लो, ये तुम 7वें कमरे में लेकर के आई हो इसलिए कि कोई देख न सके। लेकिन जुलेखा सुन लो, इस बंद महल में भी मेरा रब हमें तुम्हें देख रहा है। जुलेखा न तुम बर्बाद हो न हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा दीवानी थी, न मानी, फिर आगे बढ़ी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भगे। जब भगे तो यूसुफ का कुर्ता जुलेखा ने पकड़ा, खींचा तो यूसुफ का कुर्ता तो फट गया। लेकिन यूसुफ रुके नहीं। मिन जानिबे इलाही दरवाजे भी खुलते चले गए, ताले भी टूटते चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कमरे से बाहर आ गए। याद रखो, जब इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता तो अल्लाह ताला हालात भी वैसे पैदा कर देता। कुरान में अल्लाह का वादा है, मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देगा। बाहर निकल गए, सारे ताले टूटे, दरवाजे खुद ब खुद खुले, यूसुफ बाहर हो गए। अब जुलेखा जब अपने मकसद में कामयाब न हुई तो जुलेखा बाहर निकली और भल 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 आंसू गिरने लगे, रोने लगी। इन औरतों के आंसू बहुत जल्दी निकलते हैं, लागत है कि दुबट्टम लासुन लगाए रहते हैं। कहा भल 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 रोए लगे। आई कहा बादशाह से कि इस गुलाम की सजा क्या होगी? आपकी बीवी के बदन में इसने हाल लगाया है, इसकी सजा क्या होगी? औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, उल्टे लाके तोहमत दर रख दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में चेमे गोइयां होने लगी तो कमेटी बैठी कि इस मामले की तहकीक की जाए।
तो लोग बैठे तो पंचायत में फैसला क्या हुआ, उस फैसले को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नाजिल फरमाया 12वां पारा में। पंचायत हुई, उसमें फैसला यह हुआ कि ऐसे किसी को सच्चा झूठा न कहा जाए, बल्कि यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए, यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ को सच्चा माना जाए, और अगला दामन फटा है तो जुलेखा को सच्ची माना जाए, सच माना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया उस बात को, इनका न कुद्द कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त, अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, व इनका न कुद्द कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। कुर्ता मंगाया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जब देखा गया पिछला दामन फटा था तो जुलेखा झूठी मानी गई। फिर जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई, पूरे शहर में बदनाम। जहाँ चार मेहरुए बैठे हुए फसर फसर करें, हाय जुलेखिया तो कमाल के देश, हाय रे जुलेखिया, जुलेखिया तो गुलाम का दिल दे बैठी, वाह रे जुलेखिया। जौन बात के प्रचार न हो कोनो मेहरुआ चुप्पे से बताए दो, बस पूरा इलाका गंदा है जी। अल्लाह जाने कितनी इनके आवाज़ में तेज़ी है, इनसे उनसे उनसे इनसे। पूरी मिस्र में जुलेखा फट से बदनाम हो गई। तब जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत ली, मिस्र की औरतें आए दावत खाने। याद रखो मेहरुए दावत में यहाँ भी बहुत आगे हैं, पाए जाए कहूँ तवाजा, एक एक हाथ के लड़का ले ले चल दे हैं, बस माँ पहुँची करत हैं सब, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं। वही बस माँ उल्टी करी है लड़का, पेशाब करी हैं, लेकिन इनके तवाजा न छुटक चाहिए। जुलेखा ने तवाजा दिया मिस्र की औरतों को, तो मिस्र की औरतें पहुँच गईं। जब पहुँची दस्तरखान सजा, तब जुलेखा ने एक एक चाकू एक एक लेमू दिया सब औरतों को, कहा सुनो, जिस यूसुफ के लिए तुम लोगों ने मुझे बदनाम ज़माना कर दिया, उस यूसुफ को मैं बुलाने जा रही हूँ। जब यूसुफ आएंगे तो तुम लोग फौरन लेमू काट देना चाकू से। औरतों ने कहा बुलाओ अपने यूसुफ को, देखे तुम्हारे यूसुफ को। जुलेखा गई अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ महबूबे जाना, ज़रा आप बाहर आइए, अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, और जैसे मिस्र की औरतों की निगाह पड़ी, लिखा है कुरान हकीम में कि उन औरतों की निगाहें हटी नहीं, टकटकी बांधी देखा कि उनका दिलो दिमाग सब यूसुफ की तरफ। और हुआ चाकू चला, लेमू कटा, लेमू कटने के बाद उंगलियां कट गई, खून बह रहा है, लेकिन मिस्र की औरतों ने निगाह नहीं हटाया यूसुफ के चेहरे से, और बबांगे दुहल कहने लगी। कुरान में है कत्ताना दिया हुन्ना, औरतों ने अपने उंगलियों को काट डाला। वकुल्ना मा हादा बशरा, और कहा खुदा की कसम ये कोई इंसान नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, नहीं है कोई मगर आसमानी फरिश्ता जो हम लोगों के बीच में आ गया है। बहुत हसीन थे, लेकिन जुलेखा बदनाम ज़माना हो गई। जुलेखा जब बदनाम हुई बर्दाश्त से बाहर, तो जुलेखा ने बस्ती छोड़ दिया, जंगल चली गई। अकेले जंगल में गई जुलेखा, और यूसुफ की याद में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रोते रोते एक ज़माना गुजर गया, जुलेखा बूढ़ी हो गई, और रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई भी चली गई। इतना मोहब्बत, इश्क बहुत अजीब चीज़ होती है। रोते रोते बूढ़ी हो, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सच्चाई की वजह से मिस्र की बादशाहत में उनको लोगों ने चुन लिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हो गए। जुलेखा बदनाम में ज़माना होकर जंगल चली गई। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठे और जंगल का सैर कर रहे थे। जब जंगल में सैर करते करते जुलेखा के करीब से यूसुफ अलैहिस्सलाम का घोड़ा गुजरा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जब जुलेखा को मिली, याद रखो हर नबी महका करते थे, हर नबी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महक की खुशबू जुलेखा को मिली, तब जुलेखा समझ गई। तब जुलेखा ने एक दुआ मांगी थी। जुलेखा की बोली कुरान में है, 12वां पारा में जुलेखा ने कहा था,
सुबहान मन जालल अबीद मुलूका, पाक है वो मेरा परवरदिगार जिसने गुलाम को बादशाह बना दिया। गुलाम थे, बादशाही मिल गई। व सुबहान मन जालल मुलूक अबीदा, और पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। जो गुलाम था बादशाह हो गया, जो मलका थी नौकरानी हो गई। ऐ अल्लाह तेरा फैसला कैसा है। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने तब करीब गए, देखा बड़ा तरस आया, कहा जुलेखा क्या हाल है। जुलेखा कहती हैं यूसुफ देख रहे हो तुम्हारी याद में रोते रोते मैंने जवानी गंवा दी, आंखों की बीनाई भी गंवा दिया। यूसुफ कहते मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। तो जुलेखा ने कहा था यूसुफ दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से निकाल कर बादशाहत अता की है, उस खुदा से दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी आंखों की गई हुई रोशनी वापस कर दे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, जुलेखा की आंख की रोशनी वापस आ गई। कहो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है, जिस हाल में चाहे रखे। जब जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस आ गई